पाइथागोरस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट हॉट सवाल जो आप सभी से पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। सवाल क्या है? इन एबीसी बीएसी इज 90 डिग्री, बीएसी एंगल है 90 डिग्री, एपी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, और हमारे पास बीपीसी पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है। पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, देन प्रूव दैट दिस, यानी हमें ये बड़ी सी इक्वेशन प्रूव करनी है। शुरुआत हम कहां से करेंगे? जैसे सवाल में दे रखा है एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर क्या है? बीएसी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हम बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे ही हम बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं कि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आती है विच इज ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर। अब मैं ये भी जानता हूं कि d इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, यानी इस पूरे ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या है? d है। अगर ऐसा है तो हम यहां पर अपोलोनियस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है। तो अगर हम इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं d इज मिड पॉइंट होने की वजह से, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलती है? जिस भी लाइन पर मिड पॉइंट पड़ा हुआ है उसके बराबर वाली दोनों लाइंस का स्क्वायर, यानी ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ये आ गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाफ लेंथ ऑफ द साइड जिसके ऊपर मीडियन है, इसका मतलब ad स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ द मीडियन, यानी कि bd स्क्वायर। यहां पर मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी अपोलोनियस थ्योरम की। आई होप आप सभी ये समझ पाए होंगे कि यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहां हमने अपोलोनियस थ्योरम लगाया। अब आप सभी को पता है ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की वैल्यू है bc स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान के दोनों को अगर यूज करें तो आप सभी जान पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है? bc स्क्वायर इसकी जगह इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वापस से यहां पर मैंने इसको इसकी जगह रख दिया, यानी ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की वैल्यू bc स्क्वायर आ गई। ये मेरे पास नई इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से मुझे आगे बढ़ना है, तो मेरे पास ये नई इक्वेशन है और मैं एक बात समझ पा रहा हूं, bc स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, और ये जो bc है वो bd और dc के बराबर है। सर इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि bd इक्वल टू cd इक्वल टू bc बाय 2, यानी कि ये और ये, यानी कि ये d जो है वो मीडियन है, तो bd बराबर cd होगा, और bc जो है वो हाफ ऑफ bd ट्वाइस ऑफ bd हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने ये इक्वेशन लिख दी। सर इस इक्वेशन से अगर मैं bd को ये लिख पाऊं bc बराबर 2, यहां पर देखो अगर मैं इसको हटा के यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं इससे, तो मेरे पास आता है bc बराबर 2 इंटू bd, bc बराबर 2 इंटू bd, और अगर मैं उसी को स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि हमें bc स्क्वायर चाहिए, तो bc स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2bd स्क्वायर विच इज फाइनली इक्वल टू 4bd स्क्वायर। दोबारा से सर मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि bc इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bd, और अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड करूं तो ये वाली मेरे पास इक्वेशन आ जाती है विच इज 4bd स्क्वायर। अब मेरे पास जो नई इक्वेशन बनी, bc स्क्वायर की जगह मैं 4bd स्क्वायर लिख दूंगा, जैसा कि मैं जानता हूं यहां से मेरे पास आया है, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू दिस, तो यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज आ गई। सर मैं 2 से 4 काट सकता हूं यहां पर, मुझे इजीली पता है, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अब इस केस में अगर मैं इस bd स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है bd स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर। इसका मतलब bd ad के बराबर है। सर bd स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि bd जो है वो cd के भी बराबर है, bd जो है वो cd के भी बराबर है। आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें कोई इशू नहीं है, हम जानते हैं bd स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर सकते हो। इसका मतलब अब मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू bd की जगह ad लिख सकता हूं, इसका मतलब 2 इंटू ad स्क्वायर, ad की जगह bd लिख सकता हूं, 2 इंटू ad स्क्वायर बराबर bd स्क्वायर, तो मैं bd की जगह cd लिख सकता हूं। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं अपनी तरह से कैसे भी लिख सकता हूं, कितना आसान हो गया ये। bd की जगह मैंने ad लिख दिया, ये रहा, ad की जगह मैंने bd लिख दिया, ये रहा, और bd की जगह मैंने cd लिख दिया जो मुझे चाहिए था, और यही मुझे इक्वेशन में प्रूफ करने के लिए बोला था। इसका मतलब हमने अपोलोनियस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हमें चाहिए था वही हमने इजीली निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सवाल समझ आया होगा, और ऐसे ही अगर और भी हॉट क्वेश्चन आपको करने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखो, और मैं और अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।